तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 5 वेब सीरीज़ के बारे में। हर वेब सीरीज़ को 1 से 2 मिनट लगेंगे अपने आप को प्रूफ करने में कि क्या हम इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। तो 5वें नंबर पर आती है घर वापसी वेब सीरीज़। यह एक फैमिली फ्रेंडली वेब सीरीज़ है। इसे हम अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। यह वेब सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। यह एक लव ड्रामा सीरीज़ है जिसे हम सभी के सामने दिखाया गया है। इसके पहले 2 एपिसोड आपको थोड़ा स्लो महसूस होंगे क्योंकि वेब सीरीज़ यहाँ अपनी कहानी बिल्डअप करती है। इस कहानी में एक्टर नौकरी खोजने की कोशिश करता है जो थोड़ा बोरिंग महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें अपने स्टोरी में उलझा लेती है। अगर आपको गुल्लक और पंचायत जैसी वेब सीरीज़ अच्छी लगती है तो ये आपको उतनी ही पसंद आएगी। तो चौथे नंबर पर आती है अमेज़ॉन मिनी टीवी पर रिलीज़ हुई इश्क एक्सप्रेस वेब सीरीज़। यह वेब सीरीज़ आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। इस वेब सीरीज़ की कहानी एक लड़का जो अपने घर से ट्रेन से जाता है और उसका सीट RAC में रहता है, जिसके कारण उसे एक ही सीट मिल पाता है और दूसरे सीट पर एक लड़की बैठी रहती है। धीरे धीरे दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ट्रेन में ही प्यार हो जाता है। जो लोग लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं उन्हें ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम अगले सीरीज़ के बारे में बात करते हैं जो तीसरे नंबर पर आती है क्रैश कोर्स, जो कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुआ है। यह वेब सीरीज़ एक इंजीनियरिंग ड्रामा वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ की कहानी 2 कोचिंग संस्थानों के बीच के कंपटीशन को दिखाता है और यह शो कोटा फैक्ट्री जैसे शो लाखों में एक और अन्य पहले से ही कोटा की कोचिंग प्रणाली और IIT सीट के लिए हो रहे छात्रों के संघर्ष के बारे में जान चुके हैं। विजय मौर्य के क्रैश कोर्स की तुलना उनसे करना उचित है। इस वेब सीरीज़ में छात्रों की यात्रा, उनकी दोस्ती के बारे में दिखाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दूसरे नंबर पर आती है इंडियन प्रीडिएटर द बुचर ऑफ दिल्ली। यह वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। यह 3 एपिसोड वाली ऐसी सीरीज़ है जिसे अब आपने कभी नहीं देखा होगा। यह वेब सीरीज़ सबके लिए नहीं है। जो कमज़ोर दिल वाले हैं ये इसे नहीं देखे तो अच्छा होगा। इसकी कहानी शुरू होती है कि दिल्ली पुलिस को एक फ़ोन आती है। दूसरी तरफ जो था वह सिर्फ 2 बातें बोलता है। पहला कि उसने किसी का मर्डर किया है और उसने उस लाश को तिहाड़ जेल के सामने फेंक दिया है और उन्हें ऐसे लाश मिलते रहेंगे। उस लाश की हालत सुनिए जो जेल के सामने पड़ी थी। शरीर से गर्दन गायब, दोनों हाथ कटे हुए दिल्ली कोर्ट के सामने, दोनों पैर गाजियाबाद के किसी नाले में और उसके साथ एक चिट्ठी भी है जिसमें बहुत सारी गालियाँ लिखी हुई है। ये गालियाँ अगर आपको सुननी हो तो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल ने पुलिस वालों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया, दम है तो ढूंढ के दिखाओ, और नीचे लिखा आपका बाप और जीजा जी, और नाम के जगह पर CC लिख दिया है। CC इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जब ये क्राइम का जो सीन था वो CCTV उस टाइम नहीं था, इस वजह से वहाँ पर CC लिखा है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखना होगा। और नंबर 1 पर आती है अभी अभी रिलीज़ हुई रंगबाज डर की राजनीति वेब सीरीज़। यह सचिन पाठक द्वारा निर्देशित वेब सीरीज़ है। इसके लीड रोल में विनीत कुमार सिंह, आकांक्षा सिंह, विजय मौर्य और सोहम मजुमदार हैं और इनकी एक्टिंग पूछो ही मत भाई साहब, क्या एक्टिंग करते हैं ये सब। तो इसकी कहानी हारून शाह अली बेग के जीवन के बारे में एक राजनीतिक नाटक है और कैसे वह बिहार का सबसे बड़ा नाम बन जाता है एक गैंगस्टर
से राजनेता बना हारून को उसके लोग प्यार करते थे और साथ ही उससे बहुत डरते भी थे। लेकिन हर चीज़ की तरह जो कुछ ऊंचा हो जाता है उसे एक न एक दिन नीचे आना ही पड़ता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ तो देखनी ही पड़ेगी। सीरीज़ के पहले हाफ में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हारून बेग एक नासमझ हत्यारा नहीं है, लेकिन वह अच्छा लड़का भी नहीं है। वह सभी लोगों से अपने सम्मान की बात करता रहता है और वह अपने सम्मान के लिए लोगों को डराता है और समय आने पर उन्हें मारता भी है। यह वेब सीरीज़ एकदम मिर्ज़ापुर भौकाल जैसी सीरीज़ों से प्रेरित है और जिन लोगों को मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ पसंद आती है उन्हें तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।